अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेडागास्कर पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे एलेक्स, मार्टी, ग्लोरिया और मेलमन वापस से अपने सिटी जाने वाले थे। लेकिन जिस प्लेन के अंदर थे उस प्लेन का तो फ्यूल ख़त्म हो गया था। तो क्या ये लोग वापस से अपने सिटी जा पाएंगे? चलिए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। मूवी के स्टार्ट में हमें जुबा किंग को दिखाया जाता है, जो इस फॉरेस्ट का अल्फा लाइन था। जुबा के बेटे का नाम एल्की था। एल्की की हरकतें जुबा को हमेशा से ठीक नहीं लगती थी, क्योंकि वो रॉ नहीं करता था, बल्कि वो हमेशा डांस किया करता था। जुबा को अपने बेटे की फ़िक्र हुआ करती थी। इसी जंगल के अंदर एक और लायन था जिसका नाम मैकुंगा था। मैकुंगा हमेशा से इस फ़ॉरेस्ट का किंग बनना चाहता था। इसी वजह से वो एक दिन जुबा को चैलेंज कर देता है और यहाँ जुबा और मैकुंगा के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इतनी देर में एल्की बटरफ्लाई को फॉलो करता हुआ जंगल से बाहर आ जाता है और एल्की एक ट्रैप में फंस जाता है। जुबा अपने बेटे को बचाने के लिए बहुत आगे तक भागता है, लेकिन तब तक एल्की को बहुत दूर ले जाया गया था। जुबा से फाइट करते हुए इन शिकारियों की गाड़ी से एल्की का केज नीचे गिर जाता है और एल्की नदी में बहता हुआ बहुत दूर चला जाता है। जिस इंसान को एल्की मिलता है वो इंसान एल्की को जू में ले आता है, जिसके बाद से छोटा एल्की एलेक्स बन जाता है। इसके साथ एल्की को जू में और भी एनिमल्स मिलते हैं, यानी कि छोटा मार्टी, छोटी ग्लोरिया और छोटा मेलबन। तब से इन चारों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब एल्की को तो डांस करना पसंद था और तभी से वो डांस करता करता जू का सबसे फेवरेट एनिमल बन जाता है। और अब स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। मेडागास्कर से अभी तक कोई भी बाहर नहीं निकल पाया था। इन सभी जानवरों ने मिलकर ल्यूमस की मदद से प्लेन को ठीक कर लिया था और आज टाइम था इन सभी जानवरों का अलविदा होने का। ये सभी प्लेन में बैठते न्यूयॉर्क के जू में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जू में जाने के लिए जूलियन किंग ल्यूमर और उसका असिस्टेंट मोरस भी साथ में था। साथ ही साथ 2 चिंपैंजी और चारों पेंगुइन्स भी थे। ल्यूमस की मदद से प्लेन को स्टार्ट कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ही दूर आगे जाने के बाद इन सबको पता चलता है कि इस प्लेन के अंदर फ्यूल खत्म होने वाला है। यहाँ पहले तो प्लेन में सभी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, लेकिन जब सबको पता चलता है कि ये उनका आखिरी दिन होने वाला है तो सभी अपने दिल की बात बोलने लगते हैं। एलेक्स और मार्टी आपस में बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं, जो कि हमेशा साथ रहेंगे। एलेक्स मार्टी को बताता है कि तुम्हारा आईपैड मैंने तोड़ा था। इस बात की वजह से मार्टी एलेक्स को बुरी तरह से मारने लगता है। ग्लोरिया तो आराम से सो चुकी थी, उसे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था और उसे प्लेन क्रैश होने के बारे में भी नहीं पता था। तभी वहाँ पर मेलमन बोलता है कि ग्लोरिया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें बचपन से ही प्यार करता हूँ। मेलमन के बोलने के बाद एलेक्स और मार्टी मेलमन को भी घूरने लग जाते हैं। तभी पेंगुइन्स अपने फॉर्म में आते हैं और प्लेन को अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता लैंड कराने की कोशिश करते हैं और इतने अच्छे तरीके से लैंड करते हैं कि ऊपर के प्लेन का पूरा हिस्सा गायब हो चुका था। ग्लोरिया नींद से जागती है और उसे पता चलता है कि उन्होंने जू में लैंड नहीं किया है, बल्कि उसी जंगल में ही लैंड किया है। यहाँ एलेक्स और पेंगुइन्स के दरमियान झगड़ा हो जाता है कि आखिर अच्छे लीडर ना होने की वजह से सब लोग यही अटक गए हैं, लेकिन फिर भी ये चारों खुश थे कि आखिरकार इतना कुछ होने के बाद भी ये साथ हैं। तभी इन्हें आसपास इंसानों की आवाजें आने लगती हैं। यहाँ पर एक विजिटर कार आई थी और इस विजिटर कार के अंदर एक स्पेशल गेस्ट भी थी। दोस्तों, मूवी के स्टार्ट के अंदर जो हम लोगों ने सेंट्रल स्टेशन के अंदर ओल्ड लेडी देखी थी, ये लेडी वही थी जो एलेक्स को देखते ही पहचान जाती है। इन दोनों के दरमियान फाइट होती है। एलेक्स ओल्ड लेडी को मारता है और ये एलेक्स को मारती है, जिसके बाद ये चारों आगे बढ़ते हैं तो इन्हें अपने सामने अपनी जिंदगी दिखाई दे रही थी, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे जिराफ, ज़ेब्रा, बहुत सारे हिप्पो और लायंस भी थे। एलेक्स आगे जाकर इन सारे एनिमल से बात करने लगता है, खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं एलेक्स हूँ और हम जू से आए हैं। सभी को एलेक्स पागल लगने लगता है, क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी थी। तभी इस ग्रुप का लीडर बाहर निकल कर आता है, यानी कि जुबा अल्फा लाइन। जुबा कहता है कि हमारे यहाँ पर पहले ही बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं और ज़्यादा एनिमल्स को हम यहाँ पर नहीं रख सकते। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। एलेक्स कहता है कि क्या हम लोग मिलकर डील नहीं कर सकते, हम लोगों को भी यहाँ पर रहने दीजिए, अभी हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं। तभी यहाँ पर जुबा की वाइफ यानी कि एलेक्स की मॉम अपने बेटे एल्की को पहचान लेती है और उसका हाथ देखकर कहती है कि ये बर्थ मार्क। तो एलेक्स कहता है कि ये बर्थ मार्क तो डॉक्टर ने कहा था कि ये बचपन से ही मेरे पास है, ये ब्यूटी स्पॉट है। जुबा भी अपने हाथ की तरफ देखता है। तभी जुबा और उसकी वाइफ अपने बेटे को पहचान जाते हैं, ये तो हमारा बेटा एल्की है। एलेक्स कहता है कि नहीं नहीं, मेरा नाम तो एलेक्स है, लेकिन अपने हाथ के निशान को और जुबा के हाथ के निशान को देखकर वो पहचान जाता है कि ये तो मेरे मॉम डैड हैं। अब जुबा अपनी पूरी कम्युनिटी के अंदर जोर जोर से चिल्लाता है कि मेरा बेटा एल्की वापस आ गया है। इस टाइम तक यहाँ जूलियन और मोरस भी पहुंच चुके थे। मार्टी अपने जैसे दिखने वाले ज़ेब्रा फ्रेंड्स के पास जाता है, वही मेलमन भी जिराफ के पास जाता है, लेकिन ये सारे जिराफ बीमार थे जिन्हें एक डॉक्टर की तलाश थी।
वहीं ग्लोरिया हिप्पो के साथ एंजॉय कर रही थी और पानी के अंदर से निकल कर आता है एक मोटू मोटू नाम का एक मोटा सा हिप्पो, जो कि ग्लोरिया को प्रपोज करने लगता है। यहाँ मैकुंगा को जुबा की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसी वजह से वो जुबा के पास आता है और सारी कम्युनिटी के सामने कहता है कि एलेक्स को अभी भी टेस्ट करना बाकी है। ये हम सभी का ट्रेडिशन है कि कोई भी लाइन जब बड़ा होगा तो उसे इमेच्योर से मैच्योर बन के दिखाना पड़ेगा। इसके लिए एक फाइट होती है। जुबा बड़ी खुशी खुशी अपने बेटे एलेक्स के लिए हाँ कर देता है और कहता है कि जल्दी हम इस कंपटीशन को रखेंगे। यहाँ पर पेंगुइन्स का एक नया टास्क था कि उन्हें अपने प्लेन को रिकवर करना था। इसी वजह से सारे पेंगुइन्स विजिटर कार के पास जाते हैं, उन लोगों को पागल बनाते हैं और विजिटर कार को चुरा कर भाग जाते हैं। लेकिन ओल्ड लेडी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डरती और सारे लोगों को अपने साथ लेकर जाती है कि जंगल में खुला घूमना आसान नहीं है। रात होने पर एलेक्स अपने केव के अंदर जाता है, जहाँ पर जुबा और उसकी मोम एलेक्स को अपनी पुरानी यादों के बारे में बताते हैं। वहीं पे ओल्ड लेडी सारे लोगों को हिम्मत देती है और कहती कि जब हम लोग पुराने टाइम में जंगलों में रहा करते थे तब हम क्या करते थे, हमें जिस चीज की जरूरत होती हमने उन सारी चीजों का इनोवेशन किया, तो फिर ये जंगल क्या चीज है। सारे लोगों के अंदर उम्मीद आ जाती है और अब ये लोग यहाँ पर सरवाइव करने के तरीके सीखने लगते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ल्यूमर अपने जूलियन किंग का पीछा करते हुए इस फॉरेस्ट में पहुंच जाता है, लेकिन पीछे पीछे एक बड़ी सी शार्क भी लेकर आता है। यहाँ पर पेंगुइन्स अपने साथ में चिंपैंजी से डील करते हैं और चिंपैंजी अपने साथ बहुत सारे चिंपैंजीज की टीम लाते हैं। ये सभी लोग मिलकर प्लेन को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फाइट स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन मैकुंगा एलेक्स को उल्टा सीधा भड़का देता है। वो एलेक्स को कहता है कि ये तो बस एक फाइट डांस है जो कि कोई भी जीत सकता है। अच्छा होगा कि तुम अपने सामने एक अच्छा पार्टिसिपेट को सिलेक्ट करो। फाइट स्टार्ट होने वाली थी। यहाँ पर एलेक्स को अपने सामने का कॉम्पिटिटर चूज करना था। एलेक्स यहाँ पर सबसे हेल्थी लाइन चूज करता है, लेकिन एलेक्स को ये नहीं पता था कि ये एक रियल फाइट है। उसे तो ये एक डांस लगता है, जिसके बदले में बेचारा एलेक्स बुरे तरीके से पिट जाता है और वो रिटर्न में फाइट भी नहीं कर पाता। जुबा का सर शर्म से झुक जाता है। तभी मैकुंगा आता है और कहता है कि ये है अल्फा लाइन का बेटा, ये हम सबको कैसे संभालेगा। अब तो अल्फा लाइन को भी अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी, यानी कि यहाँ का नया किंग कौन बनेगा। कोई भी एनिमल कुछ नहीं बोलता। तभी मैकुंगा खुद को यहाँ का लीडर डिक्लेयर करता है और लीडर बनने के बाद वो सबसे पहला ऑर्डर देता है कि जुबा को इस जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा और अपने बेटे को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ले जाए। जुबा जिसने इतने सालों तक इतने सारे एनिमल्स का ध्यान रखा था, आज एलेक्स की वजह से उसे शर्मिंदा होकर जाना पड़ा। इसी वजह से वो एलेक्स को कहता है कि तुम असली शेर हो ही नहीं। एलेक्स ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और वहां से अकेला ही चला जाता है। मेलमन को बाकी सभी जिराफ ने बताया था कि जो भी डॉक्टर बनता है वो जल्द ही मारा जाता है। आपसे पहले बनने वाले डॉक्टर्स भी 48 आवर्स में मर गए थे। अब तो मेलमन अपनी होप छोड़ देता है जिंदा रहने की, क्योंकि पहले ही उसे फोबिया था बीमार रहने का। यहाँ पर मार्टी अपना टैलेंट दिखाना शुरू करता है। उसे लगता है कि इतने सारे ज़ेब्रास के अंदर सिर्फ वो अकेला ही है जिसके अंदर टैलेंट है, लेकिन बाद में मार्टी को पता चलता है कि हर एक ज़ेब्रा टैलेंटेड होता है, यानी कि मार्टी की कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है। यहाँ पर सभी परेशान होकर प्लेन के अंदर आकर बैठते हैं और अपनी अपनी बातों को डिस्कस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर ग्लोरिया आती है और सबको कहती है कि मैं तो आज मोटू मोटू के साथ फन के लिए जाने वाली हूँ। ये बात सुनते ही मेलमन का दिमाग खराब हो जाता है और बोलता है कि मेरे होते हुए तुम किसी के साथ नहीं जा सकती। ग्लोरिया कहती कि तुम्हें आखिर प्रॉब्लम ही क्या है कि मैं किसी के साथ भी जाऊँ। ग्लोरिया वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तभी वहाँ पर मार्टी आ जाता है और तब एलेक्स को पता चलता है कि यहाँ जो ज़ेब्रा था वो मार्टी नहीं था। इस बात से मार्टी बहुत हर्ट हो जाता है और वो कहता है कि एलेक्स तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और तुम मुझे पहचान तक नहीं सके। एलेक्स बेचारा क्या बोल पाता, अब सारे ज़ेब्रा तो सेम ही लगते हैं और मार्टी वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। मेलमन को जब पता चलता है कि अब तो ग्लोरिया भी किसी और के साथ है और उसके पास 48 आवर्स बचे हैं, तो वो खुद की जान देने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर जूलियन और मोरस आते हैं। वो मेलमन को कहते हैं कि मरने से पहले वही करना चाहिए जो आपकी आखिरी ख्वाहिश हो। अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उसे जाकर बोल दो, वैसे तुम्हें तो मरना ही है। अब तो मेलमन पूरा रेडी हो जाता है ग्लोरिया से अपने दिल की बात कहने के लिए। वहीं ग्लोरिया मोटू मोटू के साथ एंजॉय कर रही थी। ग्लोरिया मोटू मोटू से पूछती कि आखिर तुम मुझे क्यों पसंद करते हो, क्या रीजन है जो कि तुम मुझे इतना प्यार करते हो। तब मोटू मोटू कहता है कि तुम बिल्कुल गोलगप्पा हो। तभी वहाँ पर मेलमन पहुंच जाता है, जो कि मोटू मोटू की आंखों में देखते हुए बोलता है कि तुम ग्लोरिया को खुश रखना। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे रोज हंसाता और मैं उसे हमेशा खुश रखता, लेकिन मुझे ये मौका कभी नहीं मिल पाया। ग्लोरिया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि आखिर मेलमन उसके बारे में इतना कुछ जानता है। ये सब कहकर मेलमन वहां से चला जाता है, लेकिन मोटू मोटू को ग्लोरिया की इन सब खुशी के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। यहाँ पे इस जंगल का पानी सूखने की वजह से सभी लोग मैकुंगा को बोलते हैं कि तुम्हें जल्द ही कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा।
मेकुंगा कहता है कि अगर पानी चाहिए तो सबको लड़ना पड़ेगा, जो जिंदा बचेगा उसे पानी मिलेगा। सभी जानवर कहते हैं कि मेकुंगा तुम एक लाइन हो, तुम ही जीतोगे इसमें और हम सब मारे जाएंगे। तभी वहाँ पर एलेक्स पहुंच जाता है जो कि कहता है कि पानी कहीं पे जरूर रुक गया होगा, ये बिल्कुल एक पाइप के जैसा है, जरूर इसके अंदर कुछ अटक गया होगा और मैं इस पानी को जाके वापिस से ले आऊंगा। तो सारे एनिमल्स कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेकुंगा तो जोर जोर से हंसता है, ये कोई तुम्हारा शहर नहीं है जो तुम पानी को पाइप के जैसा समझ रहे हो। एलेक्स कहता है कि मैं ऊपर जाऊंगा और अकेला जाऊंगा और एक दिन पानी लेकर आऊंगा, तुम सब देखते रह जाओगे। लेकिन मैकुंगा इन बातों को मजाक की तरह उड़ा देता है। सारे एनिमल्स कहते हैं कि हमें जुबा की राय लेनी चाहिए क्योंकि इतने सालों तक उसी ने ही इस जंगल को संभाला है। अब एलेक्स तो अकेला जा नहीं सकता था, इसी वजह से वो मार्टी को ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन इतने सारे ज़ेब्रा में वो मार्टी को कैसे पहचाने। इसी वजह से एलेक्स कहने लगता है कि मार्टी, एक तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो मुझे जरूर देखोगे। सारे ज़ेब्रा तो एलेक्स को देख रहे थे, लेकिन सिर्फ एक ज़ेब्रा था जो कि एलेक्स की तरफ नहीं देख रहा था। एलेक्स पहचान जाता है कि वो मार्टी ही है और वहाँ से एलेक्स अकेला चला जाता है कि मुझे इस जंगल के लिए पानी लाने के लिए जाना है। मार्टी भी अब अपने दोस्त का साथ कहाँ छोड़ सकता था और वो एलेक्स के पास आता है और कहता है कि तुम मुझे पहचान गए, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो, चलो अब हमें काम के लिए जाना है। यहाँ दूसरी तरफ जंगल में सभी खुदाई करते हैं, उन्हें सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात मिलते हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता। तब वहाँ पर जूलियन आता है और सभी को एक सोल्यूशन बताता है कि अगर हमें पानी चाहिए तो हमें इस वोल्केनो के अंदर कुर्बानी देनी होगी। अब यहाँ पर मेलवन के पास जिंदा रहने की कोई वजह नहीं थी, इसी वजह से वो कहता है कि वैसे भी मैं मरने वाला हूँ 48 आवर्स में, मैं सभी के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। सारे जानवर मेलवन को उठाते हैं और खुशी खुशी वहाँ से भागते हुए वोल्केनो की तरफ लेकर जाने लगते हैं। यहाँ पर मैकुंगा को लगता है कि जुबा को भी खत्म करने का सही वक्त है, इसी वजह से मैकुंगा जुबा के पास आता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा एलेक्स मरने के लिए जा रहा है और माउंटेन पर अकेला ही चला गया। जुबा ये बात सुनते ही अपने बेटे एलेक्स की जान बचाने के लिए अकेला ही माउंटेन की तरफ जाने लगता है। यहाँ एलेक्स और मार्टी को समझ में आ जाता है कि आखिर पानी कहाँ पर है। यहाँ पर जो सारे विजिटर लोग रुके हुए थे उन्होंने एक डैम बना लिया था और सारे पानी को रोक लिया था, अब इसी पानी को नीचे तक पहुंचाना था। यहाँ दूसरी तरफ सारे एनिमल्स वोल्केनो में कुर्बानी देने के लिए गए थे और मेलमन को तैयार कर दिया गया था। वहाँ पे ग्लोरिया भागते हुए आती है और मेलमन की जान बचा लेती है और कहती है कि मैं इतने टाइम से अपने सच्चे प्यार को ढूंढ रही थी, जबकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरा सच्चा प्यार तो तुम हो, सबसे ज्यादा प्यार तो तुम मुझसे करते हो। यहाँ पे इंसानों ने मिलकर एलेक्स को पकड़ लिया था। एलेक्स मार्टी को कहता है कि भागो यहाँ से, जल्दी जाके मदद लेकर आओ और मार्टी भागता हुआ अपने दोस्तों के पास आता है और सबको बताता है कि हमें मदद की जरूरत है। यहाँ पेंगुइन्स और चिंपैंजी के दरमियान एक डील चल रही थी। चिंपैंजीज पेंगुइन से कहते हैं कि अगर प्लेन बनाना है तो हमें मैटरनिटी लीव चाहिए। अब यहाँ एलेक्स की मदद के लिए मार्टी, ग्लोरिया और मेलमन को लेकर आता है। यहाँ पे वही ओल्ड लेडी एलेक्स का बारबेक्यू बनाने वाली थी कि तभी वहाँ पर जुबा पहुंच जाता है अपने बेटे को बचाने के लिए। जुबा एलेक्स को बचा तो लेता है, लेकिन सारे लोग उन्हें शूट करने वाले थे। एलेक्स कहता है कि डैड यहाँ पर पुरसकून रहिए, किसी के ऊपर घुराइए मत, ये न्यूयॉर्क के लोग हैं, थोड़े कंफ्यूज हैं, लेकिन किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और इसके बाद एलेक्स वहाँ डांस करना शुरू कर देता है। जुबा को कुछ समझ नहीं आता कि उसका बेटा कितना बड़ा पागलपन कर रहा है, लेकिन तभी सारे लोग पहचान जाते हैं, ये तो सेंट्रल पार्क का एलेक्स है, ये तो हमारा एलेक्स है, ये तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सभी लोग अपने वेपन्स नीचे गिरा देते हैं और अब तो जुबा भी इनके सामने डांस करना शुरू कर देता है, लेकिन वो ओल्ड लेडी नहीं मानती और वो एलेक्स को शूट करने ही वाली थी कि इतनी देर के अंदर मार्टी वही प्लेन के साथ आ जाता है जिसके अंदर सारे चिंपैंजी, ग्लोरिया, मेलमन और वो सारे पेंगुइन्स भी थे, जो कि मिलकर एलेक्स और जुबा की जान बचा लेते हैं। ये लोग एक ड्रम के अंदर बैठते हैं और सारे डैम को तोड़ देते हैं। इस डैम के अंदर वो अपने साथ ओल्ड लेडी को भी ले आते हैं। यहाँ पर जूलियन और मोरस सोचते हैं कि अब तो किसी की कुर्बानी नहीं हुई है। तभी वो छोटा सा ल्यूमर आता है और उसके पीछे पीछे शार्क भी आती है। ल्यूमर्स तो बच जाते हैं और ये शार्क वोल्केनो के अंदर गिर जाती है। यहाँ पे जूलियन, मोरस और ये ल्यूमर अपनी जान बचा लेते हैं और उन्हें लगता है कि अब जल्द ही पानी आ जाएगा। ये तीनों जब बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें पानी आता हुआ दिखाई देता है। यहाँ जंगल में पानी न होने की वजह से सबकी हालत मरने जैसी हो गई थी। तभी यहाँ जुबा और एलेक्स अपने साथ में पानी भी लेते हुए आते हैं। सारे एनिमल्स बहुत खुश हो जाते हैं और जुबा को कहते हैं कि आप ही हमारे सच्चे लीडर हैं। लेकिन मैकुंगा अभी तक यहाँ का लीडर था। एलेक्स यहाँ मैकुंगा के लिए एक गिफ्ट लेकर आया था जो कि ओल्ड लेडी का बैग था, और अगर ओल्ड लेडी के बैग को कोई हाथ भी लगा दे तो उसकी खैर नहीं होती। ओल्ड लेडी उस ड्रम से बाहर निकलती है और मैकुंगा की खूब पिटाई करती है। सारे एनिमल्स एक साथ थे, उनके पास पानी था, एलेक्स के पास अपनी फैमिली थी, पेंगुइन ने एक डॉल से शादी कर ली थी और ये सब लोग घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और चारों दोस्त अभी भी एक साथ ही थे। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।